हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्शन के ऊपर। ये हमारा टॉपिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर किसी ने फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है या जिसको पता नहीं है फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कॉल कैसी होती है फंक्शंस की, तो प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप प्लीज़ वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको इफेक्टिव लर्निंग हो, ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए। तो आज हम रिकर्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिकर्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है रिकर्शन की, कैसे कर सकते हैं हम किसी को रिकर्स, कोई फंक्शन को हम कैसे रिकर्सिव फंक्शन बोल सकते हैं, या अगर हम मेन को, जो हमारा मेन फंक्शन होता है जो प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, उसको हम रिकर्शन कर दें, उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बना दें, तब हमारे कंट्रोल फ्लो पे क्या असर आएगा। आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आज हम फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम करेंगे रिकर्शन से। तो अगर आपको रिकर्शन के बारे में समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक दे दें और हमारे चैनल को प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और पढ़ते हैं रिकर्शन के बारे में। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिकर्शन। रिकर्शन असल में क्या है, मतलब क्या है इस रिकर्शन का। तो उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन है द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन खुद को बुलाए। ठीक है, जो फंक्शन, एक फंक्शन का डेफिनेशन है, अगर वो खुद को बुलाता है तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और जो टेक्निक होती है, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं रिकर्शन। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो अब देखो, इंट सैम्पल नाम से हम एक फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं। इंट सैम्पल क्या है, ये मेरा फंक्शन नेम है। सैम्पल क्या है, सैम्पल मेरा नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये खुद को यहाँ पे अंदर कॉल किया, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। अगर ऐसे कोई, मतलब बिना किसी प्रोटोटाइप के या किसी भी कहीं भी, इसको हम बाहर भी कॉल करते हैं, हमने फंक्शंस में देखा था कैसे कॉल करते हैं। वैसे ही ये हमारा फंक्शन कॉल, उसी फंक्शन के अंदर हम सेम फंक्शन को, ये खुद को बुला रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिकर्शन। अब ये हमारा हो गया, एक फंक्शन खुद को बुला रहा है। अगर हमारा मेन फंक्शन जो है, अगर हमारा मेन फंक्शन एक है, ठीक है, अगर वो उसमें रिकर्शन हो तब क्या होगा, मेन को ही रिकर्सिव फंक्शन बना दे तब क्या होगा। एक प्रिंट स्टार्ट किए, ठीक है, मेन के अंदर, उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम मेन को ही मेन के अंदर कॉल कर लिए। जैसे कॉल की एक और स्टेटमेंट इसके चेक करने के लिए, एक स्टार्ट लिखे कॉल से पहले और एक एंड लिखे कॉल के बाद। ठीक है, इसको हम बंद कर दिए। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको समझने के लिए एक ब्लॉक, जैसे कि जब हमारा ना एक प्रोग्राम चलता है, एग्जीक्यूशन होती है, तो एक मेमोरी बनती है। ठीक है, एक मेमोरी जो बनती है जिसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, उसको हम कहते हैं स्टैक मेमोरी। ठीक है, वो हमारी स्टैक मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारा फंक्शन रन होता है, उसमें मेमोरी यूज़ होती है, मेमोरी यूज़ होती है फंक्शन को रन करने के लिए। अब इसमें जब हम मेन को कॉल किए, ठीक है, अब देखो क्या होगा, मेन है, इसको जब हम, ये दो स्टेटमेंट, बस दो स्टेटमेंट चलेंगे, इसमें दो ही स्टेटमेंट चलेंगे। पहला स्टेटमेंट कौन सा चलेगा, पहला स्टेटमेंट चलेगा प्रिंट, क्योंकि ये कॉल से पहले है और यहाँ पे कॉल हो जाएगी। अब कॉल होते ही मेन, जब यहाँ पे रिकर्शन हुआ तो क्या होगा, ये अगला मेन को फिर से बुला लेगा, फिर से बुलाया, फिर से दो स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, प्रिंट स्टार्ट मेन, फिर कॉल कर लिया, फिर से चलेगा, फिर मेन को कॉल करेगा, फिर से ये दो स्टेटमेंट रन करेंगी, प्रिंट स्टार्ट मेन। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलते जाएंगी और एक समय आएगा जहां पे हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूशन जो हमारी है टर्मिनेट हो जाएगी, एबनॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेशन हो जाएगा। क्यों होगा, हमारी स्टैक मेमोरी में एक लिमिटेड स्पेस होता है, अगर वो मेमोरी स्पेस ज़्यादा, अगर प्रोग्राम ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगा तो वहाँ पर रन टाइम एरर आता है, रन टाइम एरर आता है मेमोरी की वजह से, इस वजह से हमारा ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी देनी पड़ेगी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये मेन वाला स्टेटमेंट जो है, ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन जो है, ये बंद हो जाए। ऐसा कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये फंक्शन रिटर्न अपनी वैल्यू दे दे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, वो हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। आज हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्शन के थ्रू करेंगे। तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड है, वहाँ पे कोडिंग करते हैं हमारे फैक्टोरियल का। अब हमने हमारी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स डिफाइन कर ली यहाँ पे और स्ट्रक्चर बना लिया प्रोग्राम का। ठीक है, मेन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहले तो हमको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम हम रखेंगे इंट फैक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा इंट टाइप की एक वैल्यू लेगा।
एक इंट n वैल्यू लेगा, ठीक है। ये हमारी हो गई क्या, फंक्शन का डिक्लेरेशन हम किए हैं, ठीक है। ये डिक्लेरेशन हो गई, यहाँ पे मेन से ऊपर करना पड़ता है अगर हमको नीचे फंक्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम मेन में क्या करेंगे, इंट n एक लेंगे और क्या लेंगे, एक रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है, जो हमारा जो फंक्शन फैक्ट रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए। 2 वैल्यू ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रिंट एफ नॉर्मल कर देंगे। क्या करेंगे, एंटर, यूजर से एंटर करवाने के नंबर, जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। अब देखो यहाँ पे हम प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पे स्कैन एफ कर देंगे। स्कैन एफ क्या करेंगे, मॉड डी और बैक एंड %n, यहाँ पे n मेरा इनपुट आ गया यूजर से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम फैक्ट का कॉल लगाएंगे जो हम अभी डिफाइन करने वाले हैं और यहाँ पे n पास कर देंगे, ठीक है। और इसको हम रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये कर दिए, यहाँ पे वैल्यू मेरी पास हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको फैक्ट को हमने यहाँ पे कॉल किया है, ये कॉल किया है फैक्ट को मेन के अंदर। अब इसका डेफिनेशन हमको बनाना पड़ेगा। डेफिनेशन जो हमने डिक्लेयर किया था ऊपर हेडर फाइल्स के बाद, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। हम जब भी सी में हम ऐसे यूज करते हैं फंक्शंस को, तो हमको डिक्लेरेशन ऊपर देनी पड़ती है अगर हमको नीचे मेन के यूज करना है। ये हमारा है डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हम देंगे डेफिनेशन, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन, इसके अंदर आएगा इंटेंट, जिस पैटर्न में ऊपर करोगे डिक्लेयर उसी पैटर्न में यहाँ पे डेफिनेशन है ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसके अंदर हमको पूरा देना है कि फैक्ट क्या करेगा। तो यहाँ पहले एक रिजल्ट ले लो जो कि हमारा फैक्ट कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट को 1 रख दिए। 1 क्यों लिए रिजल्ट को, क्योंकि हमको फैक्ट में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। मल्टीप्लिकेशन जब 0 से होगा या हम डिफाइन ना करें कुछ भी रिजल्ट में, तो ये गार्बेज वैल्यू उठाएगा और किसी से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसीलिए हम पहले इसको डिक्लेयर कर दिए 1 से, ठीक है। डिक्लेरेशन हो गई RES की, और ये मेरा इन टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर दिए। अब क्या करेगा, अब पहले चेक करना है हमको, क्या चेक करना है कि n मेरा कहीं 0 तो नहीं है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल मेरा होता है 1। तो हमको अगर 0 मिल गया n की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट RES को 1 कर देंगे और रिटर्न करा देंगे RES, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बस लिखना है, इसलिए हम करली ब्रेस नहीं खोलेंगे। तो RES = 1 कर दिए, ठीक है, डायरेक्ट। फिर हम लिखेंगे अपना एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में हमको कई चीज़ें करनी है। क्या क्या करना है हमको यहाँ पे फैक्ट को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल RES = n इंटू फैक्ट ऑफ, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करेंगे n-1, ठीक है। इसको हम अभी अच्छे से विजुलाइज करके समझेंगे। अभी स्क्रीन पे फिर से चलेंगे और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ये फैक्ट n-1 कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे RES = n इंटू फैक्ट n-1 कर दिए। अब इसके बाद हमको ये फैक्ट अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट या कंडीशन देनी पड़ेगी जो कि हमारा रिकर्सिव कॉल को रोके, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, RES, रिजल्ट हमारा आ गया यहाँ पे, और ये हमारा कैच करेगा, ये मेन कैच किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करा दिए। अब यहाँ पे प्रिंट एफ में लिख देंगे द फैक्टोरियल, हमारा फैक्टोरियल प्रिंट कर देंगे। अब हम देखो क्या किए प्रिंट एफ में हम क्या किए, द फैक्टोरियल ऑफ मॉड डी इज कितना, यहाँ पे हम फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिए। जो हमको यहाँ से रिटर्न हुआ था वो हम यहाँ पे प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम चला के एक बार देख लेते हैं पहले तो। अब चलो इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, अब जैसे इसको हम एंटर किए, कंपाइल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पे मेरा एक fact.txt नाम से, जो नाम हम यहाँ देते हैं उसी नाम से हमारी exe फाइल बन जाती है। हम जब इसको ऐसे रन कराते हैं तो यहाँ पे नंबर मांगता है। जैसे हम 8 डाले, यहाँ मेरा 8 का फैक्टोरियल दे दिया। अगर हमको नॉर्मल चेक करना है इस प्रोग्राम को, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 हमारा प्रिंट कर दिया। तो ये है हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब इसको समझते हैं कि ये फैक्ट कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे फिर से। अब देखो जैसे ये प्रोग्राम मेरा था, ठीक है, ये फंक्शन है मेरा जो हम यूज किए थे अपने प्रोग्राम में अभी, ठीक है। ये मेरा फंक्शन था, इसमें क्या हो रहा था, इंट फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रही है, ये है हमारी रिकर्शन, ये रिकर्शन है, ये इसी को फिर से कॉल कर रहा है बार बार, एक n-1 वैल्यू देके। यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसको समझें तो पहले हम स्टैक मेमोरी मेरी बनी, जैसे एग्जीक्यूट हुआ कि स्टैक मेमोरी मेरी बन गई। हमारा मेन फंक्शन कॉल हुआ। अगर हमको मान लो n की वैल्यू हम 3 दे दिए, ठीक है, तो मेरा फैक्ट ऑफ 3 कॉल हुआ, ठीक है, फैक्ट ऑफ 3 कॉल हुआ। अब ये क्या करेगा, अब ये फैक्ट ऑफ 3 को चेक करेगा, n = 3 रख देगा, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे
3 रख दिया, ठीक है, यही फंक्शन है, सेम फंक्शन है, 3 वैल्यू रख दिया। अब क्या किया, फिर यहाँ पे चेक किया कि अगर 3 = 0 नहीं है, ठीक है, एल्स पार्ट चला मेरा। अब फिर से कॉल हुआ यहाँ पे इस वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में गया, ये फिर से कॉल करेगा, ये कॉल करेगा किसको, आगे फिर से फैक्ट को 2 वैल्यू देके n = 2 हो गया, n-1 था मेरा, यहाँ मेरा क्या है, ये मेरा है n-1 हम यहाँ यूज किए हुए हैं, ये देखो n-1 यानी कि 3 से 2 हो गई वैल्यू n-1, तो ये मेरा फिर से फैक्ट 2 कॉल हो गया। जैसे कॉल हुआ यहाँ फिर चेक हुआ, ऐसे ही चेक हुआ, फिर से कॉल हुआ, एल्स पार्ट में गया, इफ मेरा सही नहीं है एल्स पार्ट में गया, फिर से कॉल हुआ, ठीक है, 1 = 2 है, नहीं है, फिर एल्स पार्ट में गया, फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ 0, फैक्ट ऑफ 0। अब यहाँ पे 0 = 0 ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तब क्या हुआ, जैसे ट्रू हुआ मेरा RES की वैल्यू 1 हो गई और मेरा रिटर्न स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये रिटर्न होगा ना तो यहाँ पे वैल्यू वापस आएगी, इस वाले फैक्ट में वैल्यू वापस आ जाएगी। जैसे इस फैक्ट में वैल्यू वापस दिया, यहाँ से वैल्यू आई, RES की वैल्यू 1 वैल्यू आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये चला, एल्स चल गया, मेरा कंप्लीट हो गया, वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, RES में कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से मेरा RES रिटर्न, RES 1 रिटर्न करेगा। रिटर्न जैसे किया, यहाँ पे फैक्ट 1 की वैल्यू हो गई 1 मेरी आ गई, ठीक है, क्योंकि 1 × 1 कितना होता है 1। अब यहाँ पे फिर से RES की वैल्यू कैलकुलेट होगी, 2 × 1 कितना हुआ 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ मेरा रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट जब चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी। अब मेरी यहाँ से 2 वैल्यू गई, ठीक है, 2 वैल्यू चली गई यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 × फैक्ट ऑफ 2 करेगा, फैक्ट ऑफ 2 कितना है, रिटर्न कितना है 2 आया है, तो RES की वैल्यू कितनी आई 6। अब यहाँ पे फैक्ट प्रिंट जब नीचे करेंगे तो मेरे फैक्ट की वैल्यू आएगी 6 और इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा 6, ठीक है। तो ये है हमारा रिकर्सन, ठीक है। ये कैसे काम किया हमने पूरा एक फ्लो के साथ देखा। तो आज हमने रिकर्शन के बारे में सीखा, रिकर्सिव फंक्शंस देखे कैसे बना सकते हैं। अगर मेन को हम रिकर्सिव फंक्शन बना दे तो हमारे कंट्रोल फ्लो पे क्या असर आता है, कैसे चलता है हमारा प्रोग्राम, किस तरह हम उसको सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखा, बहुत ही एनिमेटिव वे में देखा और अच्छे से समझ आए, हर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर दें और हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें। तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें क्योंकि वहाँ बहुत से क्विजेज हैं, इंफॉर्मेटिव पोस्ट आती हैं, आप उन्हें पढ़ें और बहुत सी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, नॉलेज होती है। तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, वहाँ पे डेली क्विजेज हो रहे हैं, तो आप वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहाँ से जाके हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।